परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 187, छांदोग्य उपनिषद की 28वीं कक्षा, दूसरे अध्याय का अगला खंड है 11वां खंड। ये मैंने गुरुजी से आज एक बात पूछी थी कि समस्त साम की उपासना भी है और फिर पृथ्वी इंकार है, ऐसा ऐसा भी कह रखा है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि समस्त साम में अवयव नहीं देख रहे, सारे साम को में साधु दृष्टि कर रहे हैं, और ये जब अवयव देख रहे हैं तो ये अवयव उपासना है। जैसे पृथ्वी लोकेषु पंचविधम साम उपासित, ऐसा जो कहा, पृथ्वी हिंकार है और ये सब जो बताया, ये तो समस्त साम, वो समस्त साम की उपासना जो है वो अलग है और ये अलग है। ये जो अलग अलग दृष्टियां बता रहे हैं ये समस्त साम नहीं है। ये शायद संशय हो रहा था ना, समझने में ये दिक्कत हो रही थी कि समस्त साम की उपासना भी बता रहे हैं और पृथ्वी हिंकार आदि भी बता रहे हैं, कैसे इसको अन्वित कर रहे हैं। जी गुरु जी। तो ये उत्तर आ गया कि समस्त साम उपासना एक अलग है, पहले खंड में जो बताई है, और दूसरे खंड से फिर अवयव उपासना शुरू कर दी है। लोकेषु पंचविधम साम पृथ्वी इंकारा अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्षम उद्गीत आदित्य प्रतिहारा द्योर निधनम, ये जो सब जो आगे के कथन हैं वो सब हाँ जी, जितने मांगे। हाँ जी, तो ये स्पष्ट हुआ है शेखर जी। दूसरे अध्याय का आरंभ में जब कहा है ना, समस्त से खलु सामना उपासना साधु, समस्त साम, एक तो साम के अवयव देख रहे हैं और एक पूरे साम में साधुत्व देख रहे हैं। तो अवयव दृष्टि तो आगे फिर दूसरे खंड से शुरू हो रही है। लोकेषु पंचविधम साम उपासित है, साधु दृष्टि एक उपासना है और ये अवयव सा विभाग करके देख रहे हैं। जी जी गुरु जी। हाँ जी, जी ये सारी आगे तो जितना भी है विभाग करके देख रहे हैं सब। मनोहिंकारो वाक् प्रस्ताव चक्षुरुद्गीत श्रोत्रम प्रतिहार प्राणो निधनम एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। मन जो है वो हिंकार है, वाक प्रस्ताव है, चक्षुद्गीत है, श्रोत्र प्रतिहार है, प्राण निधन है। ये गायत्र जो है, एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। तो ये यहाँ पर अभिमंथति से इंकार, ये दो कहाँ से चल रहा है, बिना नाम ग्रहणम पंचविध सप्तविध सामना उपासना मुक्तम।
अथ इदानीं गायत्री आदि नाम ग्रहण पूर्वकम। अब ये गायत्री आदि नाम ग्रहण पूर्वक विशिष्ट फलानि सामोपासनांतराणि उच्यन्ते यथा क्रमम गायत्रादीनाम कर्मणि प्रयोगस्तथैव। गायत्री आदि का कर्म में प्रयोग है। मनोहिंकारो मनसः सर्वकरण प्रवृत्ति नाम प्राथम्यात् तदा अनंतर्यात् वाक् प्रस्ताव चक्षुद्गीत श्रोत्रम प्रतिहार प्राणो निधनम यथोक्तानां प्राणे निधनात् स्वापकाले एतद् गायत्रम साम प्राणेषु प्रोतम। साम जो है ऋचा में उत्पन्न होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये ऋचा है। इस ऋचा में उत्पन्न जो शाम होगा वो गायत्र शाम कहलाएगा। नाम ग्रहण के बिना पंचविद या सप्तविद शाम की उपासना कही, और अब गायत्र आदि नाम ग्रहण पूर्वक विशिष्ट फल वाले शाम उपासनाएं बता रहे हैं। गायत्री आदि का कर्म में प्रयोग है, विनियोग है। मनोहिंकार मनस सर्वकर्ण प्रवृत्ति नाम प्राथम्यात्, मन ही सभी कर्णों की प्रवृत्ति में सबसे आगे, मन का ही रोल होता है। और उसके बाद वाणी का वाक प्रस्ताव, उसके बाद चक्षु उद्गीता श्रेष्ठ्यात् श्रोत्रम प्रतिहारा प्रतिहृतत्वात् प्राणो निधनम यथोक्तानां प्राणे निधनात्, निद्रा काल में इन सब का प्राण में निधन हो जाता है। एतद् गायत्रम साम प्राणेषु प्रोतम। महान प्रजया पशु, ये बता दिया ना। स या एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद, जो गायत्र साम को प्राणों में ओतप्रोत, स या एवं एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग जीवति। गायत्रम प्राणेषु प्रोतम वेद प्राणी भवति, मानी वो प्राणवान होता है, संपूर्ण अविकल करण वाला होता है। अविकल करणो भवति सर्वमायुरेति शतम वर्षाणि सर्वमायु पुरुषस्य श्रुते। 100 वर्ष व्यक्ति की आयु मानी जाती है। मानी चलते फिरते 100 वर्ष होना चाहिए। कई कई लोग 10-10 साल तो चारपाई पर ही निकाल देते हैं, और बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती है। बूढ़ों का एक समस्या रहती है, पिछली भूतकाल की तो सारी बात याद रहती है, और वर्तमान की यहाँ कोई चीज रख दी जाती है, अभी कोई मिल करके गया है, वो सब भूलते रहते हैं। वर्तमान में जो घटनाएं घटती है, बल्कि होना ही चाहिए कि वर्तमान का तो याद रहना चाहिए और भूतकाल का सब भूल जाना चाहिए, तो उल्टा हो जाता है। भूतकाल का सब याद रहता है, वर्तमान काल का कुछ याद भी नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। जी गुरुजी, इस बारे में कुछ शास्त्रों में लिखा है गुरुजी? ऐसा ऐसा होता है? प्रैक्टिकल अनुभव मेरा। जी जी है, नहीं उसीलिए वो तो मेरा भी है। जी, मैं क्या अपने शास्त्रों में कुछ लिखा हो? वो स्मृति धीरे धीरे वो बुद्धि जो है लुप्त होने लग जाती है ना। पर ये योगियों की तो बिल्कुल काम करती है सही सही, जिनका मन पूरे जिंदगी शांत रहा है, एकदम विशोक और
तन्नाकम तद विशोकम, इस स्थिति में जो रहते हैं, बहुत ही कई, एक कार्यक्रम में मैं आज बता रहा था कुछ कि जीवन में बहुत बड़े बड़े काम आदमी करते हैं, बहुत कामों की संख्या, बड़े बड़े कामों की संख्या गिनाई जा सकती है, ये भी बड़ा काम है, ये भी बड़ा काम है, ये बड़े काम है। पर सबसे बड़ा काम जीवन का ये है कि आदमी एक क्षण के लिए भी दुखी ना हो, कभी भी उसका मन ऐसी मानी मोह में ना आए, शोक में ना आए, एक क्षण भी दुख में न जाए। तो मैं सोच रहा, तू बोल तो रहा है, पर ये कौन क्या समझ रहा है इस वाक्य से? उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता होगा कि ये मैं कह क्या रहा हूं। वो तो सामान्य मोटा मोटा समझते हैं कि हाँ, कोई दुख नहीं आना चाहिए। मतलब बाहर के बाहर के वो ऐसा समझते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति ना घटित हो जिससे कि दुख ना हो। दुखी न होना उच्चतम ज्ञान का परिणाम है। नहीं तो हमारे मन के खिलाफ घटनाएं जाती रहती हैं, आती रहती हैं, कुछ भी उस समय हमारा मन के जो एक मन का एक वो संसार होता है, उससे बाहर यदि कुछ भी घटेगा, मन जो सोचता है, जो चाहता है, उससे अलग होगा तो दुख तो होगा ही। फिर ये लोग कैसे, क्या स्थिति होती है रमन महर्षि जैसे लोगों की, श्री अरविंद है, महर्षि धन काम काज करते हुए भी, पर ये महर्षि दान का वो जो है ना, उनका अलग है, उनका उनका योगी जो व्यवहार है, योगी इनका तो अलग है। जैसे रमन महर्षि का, श्री अरविंद का भी तो है कि वो कमी भी बताते हैं थोड़ा, वो आवाज तो उनकी नहीं, पर लेख में ही चलता था ना उनका। तो वाणी तो बोलने का मतलब ही नहीं आता था, पर लेख में जैसे उनका देखते हैं तो लेख में तो थोड़ा डांट भी रहे हैं, थोड़ा वैसा भी कर रहे हैं। तो मेरे सिद्धांत भी डांट भी रहे हैं लेख में तो, और वो तो वैसे भी बोल देते थे, लेख में भी डांटते थे और बोलने में भी डांट देते थे, फिर भी उनके मन का कोई वो नहीं था, कोई कष्ट नहीं होता था मन को। मेरे सिद्धांत ने भी वृत्ति सारूप्य मित्रत्र सूत्र का भाष्य करते हुए बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि हर शोक रहित, राग द्वेष हर शोक आदि से रहित योगी की व्यवहार काल में उसकी वृत्ति बनी रहती है और सदा आनंद में बढ़ती रहती है। और सामान्य व्यक्ति तो पार्शलिटी, पक्षपात, राग द्वेष, इन सब में उसकी वृत्तियां धसती रहती हैं, ऐसे लिखा, धसती रहती हैं। लक्ष्य तो सबका है, अब उपाय भी जो है ना, व्यक्ति व्यक्ति खोजता है। तो मुझे लगता है कि जो एक करने का वेग है ना, ये उपाय खोजने नहीं देता। मनुष्य के अंदर करने का एक वेग है कि मैं कुछ काम करके दिखाऊं, संसार में कुछ करके दिखाऊं, ये जो वेग है, इसके कारण से उसको बहुत कुछ वो करना पड़ता है। करने के वेग में बहुत कुछ ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो गुरुजी, आपने जैसे बताया कि सामान्य व्यक्ति तो पिछले 10 वर्ष बड़ी बड़ी कठिनाई से ही पास होते हैं, उसकी याददाश्त भी नहीं रहती और ऐसे ही बिस्तर पर भी पड़ा रहता है सब तरह से। और योगी
शायद ऐसा जीवन नहीं जीता। तो उसके लिए आपको आपको क्या लगता है गुरुजी, कैसा मतलब जीवन जीने से वो जो पिछले 10 वर्ष और सो उससे मनुष्य मतलब उसमें ना जाए, ना भोगना पड़े ऐसा ऐसी स्थिति? वो तो युवा काल में जैसे बहुत जिनका मतलब या तो सेवा बहुत ज्यादा, हमारे स्वामी जी जैसे व्यक्ति की सेवा जो है ना बहुत ज्यादा हो गई, तो उनका वृद्धावस्था में भी वो अकेला महसूस नहीं होने देंगे। लोग हमेशा उनको घेरे रहेंगे। मतलब मैं कल्पना करता हूँ, अब मुझे नहीं पता है आगे तो क्या होगा, पर मैं मेरी अपनी कल्पना के अनुसार इतना ज्यादा उन्होंने सेवा कर डाली है लोगों की, इस सेवा से जिनकी सेवा करते हैं वो उनके अड़ोस पड़ोस आगे पीछे घूमते रहेंगे, तो उनको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और फिर एक तो ये आलम्बन पूर्वक अकेलापन महसूस नहीं होना, एक आदमी की साधना ऐसे भी रहती है ना, ऐसे लोग जो बहुत ही बड़े बड़े संस्थान चलाते हैं तो उनको अभ्यास हो जाता है, मतलब समूह में भी काम करने का और समूह से अतिरिक्त भी अकेले रहने का भी। जैसे प्रधानमंत्री थे ना, वो क्या नाम उनका, कई साल तो बीते हैं पर उनको कुछ होश थोड़ी था, वाजपेयी जी। जी जी गुरुजी। बस दूसरे ही खिला देते पिला देते होंगे, कुछ दिमाग काम थोड़ी करता था। ये तो जी बहुत शांति का परिणाम है, बहुत ही ज्यादा जिनका मन शांत है उनको ही मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा जीवन जिसको हम कहते हैं मरण पर्यंत उसको कभी भी दुख ना हो। मेरे एक परिचित परिचय में एक विद्वान है जो बहुत ही सक्रिय रहे हैं, वेदों पर भी बहुत लिखा है, भाष्य भी लिखा है, सामवेद भाष्य किया, और मैं भी मिलने के लिए उनसे गया था तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि मैं तो अपना काम मतलब कार्यांतर ही विश्राम है, ऐसा उन्होंने वो एक वाक्य बोला कि जब मैं थक जाता हूँ तो काम बदल लेता हूँ। और उस समय 94 95 साल के थे जब मैं मिला हूँ, और अकेले रहते थे पूरे दिन भर, और कहते थे अपना कभी कपड़ा धो लेता हूँ, कभी ये कर लेता हूँ, कभी लिखने लग जाता हूँ, कभी। पर लास्ट 1 वर्ष जो है ना वो मस्तिष्क ठीक काम नहीं कर रहा था, बल्कि भय आ गया, डरने लगे। बोलिए 3 4 लोग बंदूक लिए खड़े हैं, तो किसी ने कहा कि कहाँ है, बोले "ये खड़े ना, ये इसके दरवाजे पर खड़े हैं", ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मानी जीवन बहुत ही अच्छा जिया उन्होंने, लेकिन वृद्धावस्था को नहीं, इस वृद्धावस्था को रोक नहीं पाए। जीवन तो अच्छा जिया, मतलब हमेशा समय का सदुपयोग किया, और कोई झंझट भी नहीं पाले उन्होंने, और मतलब अपना कर्तव्य पूरा निष्ठा पूर्वक किया। और उस समय भी गुस्सा आदि तो ऐसे नहीं करते थे, प्रकट में भी बहुत ही अच्छा, मतलब जब वो जवान उम्र में थे, बल्कि ये आखिरी 1 साल से पहले तक अच्छा जिया बहुत ही। पर ये कौन सा क्या संस्कार आ गया आखिरी साल, भय, और मतलब बहुत ज्यादा भयभीत अपने को और असुरक्षित महसूस करने लगे, और दूसरों को बोल करके ऐसे बताते कि ये इनको रोको, ये जो है ना बंदूक लिए क्यों खड़े हैं? तो ये अभी से यदि हम प्रबंध करें जीवन की, जवानी में यदि इसका प्रबंध शुरू हो जाए ना, बहुत ही हृदय उससे भरा हुआ हो ना, ऐसे भक्त लोगों का, जैसे कल मैंने सुनाया था स्वामी रामदास
तो वो उनका तो अच्छा जीवन, लास्ट जो मोमेंट थे अच्छे ही थे। तो ऐसा अभी कुछ। मैं ज्यादा तो मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, पर किसी ने कहा था कि ओशो का भी अंतिम समय बहुत ही अच्छा बीता। मतलब अंतिम समय अच्छा बीता का मतलब बहुत ही हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे स्टेटमेंट दिया। 3 मिनट में लेकर के पूरे उपवास। हाँ, तो उनके बारे में ऐसे कहते हैं कि 3 मिनट पहले तक वो सवास में थे। तो ऐसे बहुत ही मस्तिष्क क्रियाशील था, फिर भी उनका ये था। तो ये कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अब वो वैदिक विद्वान का उदाहरण तो मुझे बिल्कुल ही आश्चर्य में डाल देता है कि वो कैसे क्या हो गया। वेदों का भाष्य किया है, विचार किया, सब कुछ किया। मैं दूसरे एक वैदिक विद्वान थे जिन्होंने भाष्य किया है, पर उन्होंने अपने पहले पेज पर, अब भी मिलता है छिपा हुआ, पहले पेज पर उन्होंने इतनी सारी शिकायत लिखी। वो तो अपनी शिकायत लिख रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे कि इसको पढ़ करके मेरे प्रति क्या भाव बनाएगा कोई। तो वो कह रहे हैं कि मैं इतना 10-10 घंटे जाग करके मैंने भाष्य किया, और आर्य समाज में कोई पूछने वाला नहीं है, मैं कितना, मतलब कितना, वो उन्होंने बहुत व्यथा सुनाई अपनी उसमें। वो मेरे को, मैंने पढ़ा तो मेरे मन में ये कि एक तरफ वेद का भाष्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी शिकायतें निकल रही है मन में। शिकायत तो इस अस्तित्व के प्रति कहीं पर भी यदि किसी की है तो उसने सत्य को पाया नहीं। किसी के प्रति भी यदि शिकायत है तो उसने, उसको दृष्टि भी नहीं मिली, स्थिति भी नहीं मिली। दो चीजें होती है ना, एक तो दृष्टि, एक स्थिति। दृष्टि मिल जाए कि भाई शिकायत तो नहीं रहनी चाहिए, जैसे मैं अभी सोचता रहता हूँ ना, पर मैं अभी स्थिति नहीं हूँ, मेरे मन में तो आ जाती है शिकायत, फिर मैं तुरंत उसको ना याद आती है कि शिकायत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मैं रोकता हूँ। शिकायतें तो आती हैं, पर शिकायतें जो है ना, वाणी तक नहीं पहुंचने देता, तुरंत मैं कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। तो मन में ही शिकायत ना आए, और नो पार्शलिटी और उदारता, किसी मित्र को सामने रख करके खड़ा करके देखें कि मित्र को, हम आज ही किसी को कह रहा था, मगर ये उदारता सभी के प्रति आ जाए तो कितना अच्छा हो। माने हम कितने उदार होते हैं अपने मित्रों के प्रति, लेकिन सब जगह ये उदारता होती नहीं। जीवन तो बहुत ही, मतलब वो मांगता है अवेयरनेस, स्थिरता, ध्यान, भक्ति भाव से भरा हुआ। ये सारी चीजें हो, मन की एकाग्रता भी हो, भक्ति भाव भी हो, और सबके प्रति अच्छा सोचें, अच्छा देखें, तो शायद बुढ़ापा सही रहेगा। सही रहेगा इस अर्थ में कि वो अपने को अकेलापन, असुरक्षा इत्यादि नहीं आएगी। जी गुरु जी, उर्मिला जी पूछ रहे हैं कुछ। उर्मिला जी, श्री जी, उर्मिला जी। जी जी हाँ जी, बोलिए उर्मिला जी। उनका ओम शायद, प्रणाम। हाँ जी। जी गुरु जी, मैं ये कह रही थी, वो जो विद्वान की आप बात बता रहे हैं, उनका पवित्रता से जीवन जिया उन्होंने, और फिर भी ऐसा हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि मतलब अविद्या को नष्ट करने में समय नहीं लगाया, कम लगाया, या फिर मतलब और क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? हाँ, अब ये तो एक शब्द ही है ना, अविद्या को नष्ट करने में समय। वो तो जो भी कारण रहा हो,
कारण तो अब जो भी रहा हो, क्या कहा जा सकता है। वो तो मैं दो वैदिक विद्वानों का मैं नाम तो लूंगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं दिखाई देता मुझे नाम लेने में। तो दूसरा व्यक्ति शिकायत बहुत कर रहे हैं, और वो शिकायत जो है मतलब उनके प्रति उपेक्षा भाव है लोगों का, उसको बार बार कह रहे हैं कि मैंने इतना सारा काम किया और फिर ये जो है ना, मुझे ये परिणाम मिला। सन्यासी थे ये तो, सन्यासी होते हुए भी फिर ये ऐसे सैकड़ों किताबें भी लिखी हैं। तो ये सारा जो है पहले से ही हमारा मन की जैसी दृष्टि होती है ना, उसके अनुसार मुझे लगता है। दृष्टि जैसे हमारी दृष्टि, मेरे को दृष्टि में ऐसा आ रहा है कि शिकायत नहीं होनी चाहिए। यदि मैंने ये स्वभाव में ले आया तो फिर नहीं होगी शिकायत मृत्यु के समय। केवल ये मस्तिष्क मस्तिष्क में बात आई है, स्वभाव में नहीं आई, तो फिर तो आ सकती है, क्योंकि वहां हमारे ऊपर, मन के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं होता। अपने आप ही आती हैं चीजें, अपने आप आती है जाती है, ऐसा नहीं होता ना कि हम उनको बुलाते हैं और आती है। स्वभाव में जो चीजें आ जाती हैं, जैसे एक मस्तिष्क से विचार कर करके, और हम बहुत सारी किताबें भी लिख देते हैं, स्वभाव में नहीं आती। वक्ता और लेखक दोनों बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में वो सारी चीजें आ गई हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना। मतलब नहीं, वो ईमानदार भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि वो केवल दूसरों को वाह लूटने के लिए कर रहे हैं। वो ईमानदार भी हैं कि हमारे स्वभाव में आनी चाहिए, फिर भी स्वभाव में आ जाए ऐसा मुश्किल है। मतलब आ भी सकती है, आती तो है ही किसी किसी के, मेरे सिद्धांत जैसे लोगों के स्वभाव में है ना। देखो मेरे सिद्धांत का उदाहरण है कि कोई किसी के प्रति भी शिकायत नहीं है, उनके काम में बाधा डालने वालों के प्रति भी शिकायत नहीं है। और होश की स्थिति में जैसे श्री अरविंद का भी अंतिम क्षण बहुत ही बिल्कुल होश में है, एकदम सबको। उनके एक चंपकलाल उनका सेवक था, जो 18-20 साल की उम्र में आया था, और मतलब लगभग 30 साल उनके साथ रहा। मतलब कमरे में ऐसे बैठ सारा व्यवस्था करता था, सारा उसको देख रेख था। उन्होंने पूरा अपना जीवन, अपनी सारी इच्छाएं उन्होंने न्यौछावर कर दी। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कमरे में ही रहना। श्री अरविंद जैसे रहते थे ऐसे